बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसके टोटल अब तक अपने 21 वीडियोस बच्चों देख लिए है ना। आशा करता हूँ सारे सॉल्व एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, संबंध व फलन, ग्राफ, प्रांत, परिसर, सहप्रांत, सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल ढंग से फिट हो गई है बच्चों, है ना। और ये भी मुझे पता है कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व किए होंगे, फिर वीडियोस देखे होंगे। यदि कुछ बच्चों ने ऐसा नहीं किया तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में ध्यान रखना। जो मैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, उनके आधार पर तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 100% हो जाएंगे बच्चों। आपको वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको वीडियोस देखने फिर आपके आंसर को मैच करने के लिए कि हमने सही किया या नहीं किया। देखने तो हैं, मैं नहीं बोल रहा आपको देखने नहीं है, देखने हैं, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करने होंगे। अब अपन चलते हैं बच्चों विविध प्रश्न वाले पर। तुम्हारी 2.3 में क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं थे, मतलब इतने ठीक क्वेश्चन नहीं थे, केवल 5 ही प्रश्न थे। जबकि 2.3 शुरू होने से पहले जो प्रस्तावना थी, जो हमने फलन व आलेख पढ़े बच्चों, वो कितना बड़ा पोर्शन था, है ना। उसके हिसाब से 2.3 में मुझे थोड़ी सी कमी लगी एनसीईआरटी के हिसाब से। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने विविध प्रश्न वाला में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, उनको सोल्व करते हैं अपन। तो उससे पहले आपको क्या करना है बताओ, ट्राई करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद देखना है क्या क्वेश्चन, है ना। हम चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न पे। क्या कह रहा है, संबंध f, एक रिलेशन है f। अच्छा, इसमें दो फंक्शन दे दिए बच्चों, एक तो fx दे दिया हमारे को और एक gx दे दिया। इनकी कंडीशन दे दी कि ये इस कंडीशन द्वारा परिभाषित है और ये इस कंडीशन द्वारा परिभाषित है। हमें दर्शाना है क्या, कि f एक फलन है। तो बच्चों fx को तो हमें क्या दिखाना है कि फलन है, ये f है ना जो एक फलन है, और संबंध g फलन नहीं है। ठीक है, तो दर्शाते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बताओ, क्रमित युगों में प्रथम घटकों के अवयव, प्रथम घटकों के अवयवों का प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी कि एक से कोई दो कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा इसने इस तरह से दे दिया तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। पहले अपन इसको चेक करते हैं बच्चों ना, ध्यान से देखो। थोड़ी सी मैं तुम्हारे लिए जगह करता हूँ, देख पा रहे हो ना सभी, ध्यान से देखो। इसको लिख लेते हैं fx। इसमें दो डेफिनेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर है जहाँ 0 और 0 से बड़ा और 3 से छोटा, और एक 3x। इसमें क्या दे दिया, 3 और 3 से बड़ा, 10 और 10 से छोटा। तो पहले अपन ये सिद्ध करते हैं कि यह एक फलन है। कैसे देखो बच्चों, हम देख सकते हैं। अब बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है। जैसा कि हमेशा समझाता हूँ एग्जामिनर को, आपको एक एक बात का रीजन देना है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है, थ्योरी में लिख नहीं रहा। fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3 के लिए परिभाषित है। कैसे, तुम एक आध वैल्यू रखकर दिखा सकते हो। कैसे, यहाँ पे बच्चों x का मान 0 रखो तो ये 0 आ जाएगा, x का मान 1 रखो तो 1 आ जाएगा, 2 रखने पर 4 आ जाएगा, 3 रखने पर 9 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए उसका प्रतिबिंब अलग होगा, अद्वितीय होगा। बोलो हाँ ना, ऐसा नहीं ना कि 1 रखने पर 1 आ रहा हो और 2 रखने पर भी 1 ही आ रहा हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना बच्चों। सॉरी, 1 रखने पर 1 आ रहा है और 1 रखने पर ही 2 आ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर, जहां फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर, जहां मत लिखो, यहां क्या लिखो तुम, के लिए परिभाषित है। ठीक है, अब परिभाषित क्यों है, आप लिखोगे क्या कि 0 और 0 से बड़े तथा 3 व 3 से छोटे सभी मानों के लिए ये फलन परिभाषित है, क्योंकि सभी मानों के लिए इनके प्रतिबिंब अद्वितीय आ रहे हैं, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इस वाले फलन के लिए। ये क्या बोल रहा है, 3 और 3 से बड़े, 10 और 10 से छोटे। तो बच्चों एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो ना। यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए अलग मान आएगा, है ना। कोई एक वैल्यू पर 2 आंसर तो बिल्कुल नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ पर एक पंगा है बच्चों, यहाँ पे देखो, इसको हमें चेक करना है बस। तो जब भी इस तरह के फंक्शन आता है ना हमारे पास, तो हमें क्या चेक करना होता है, इनका क्रिटिकल इक्वल पॉइंट। जो कोई 2 पॉइंट पर हम फंक्शन को देखें, क्या वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही, है ना। तो हम देखते हैं कि एक बार x का मान 3 इसमें रखेंगे और एक बार x का मान 3 इसमें रखेंगे। यदि वैल्यू बराबर आती है, सेम आती है, तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारा परिभाषित है, डिफाइंड है ना। कैसे, ध्यान से देखना, है ना। fx बराबर एक्स स्क्वायर से इस फंक्शन के लिए बोल देना पहला, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर, मतलब अपनी भाषा में
मैं नहीं बोल रहा तुम मेरी लैंग्वेज को कॉपी करो, तुम्हारा मन करे वैसे लिख दो, बस एग्जामिनर को बता दो कि मैं इस फंक्शन में x का मान 3 रखने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9, ठीक है। अब ध्यान से देखना, fx बराबर 3x से x बराबर 3 रखने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 3 इंटू 3 बच्चों 9। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि संबंध f, एंड में आपकी लाइन बच्चों क्या होनी चाहिए, संबंध f दिए गए अंतरालों में परिभाषित है, दिए गए अंतरालों में इनके प्रथम अवयवों के प्रतिबिंब अद्वितीय आ रहे हैं, अतः संबंध f एक फलन है। ये आपको लिखना है, वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लेना इस लाइन को। बात समझ में आ गई ना। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने 3 ही क्यों रखा, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, 0 1 2 3 या पॉइंट वाले नंबर भी तुम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तुम रियल नंबर कोई भी ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, सभी के लिए अलग अलग मान आएंगे भाई। 1 पर अलग आएगा, 2 पर अलग आएगा, ऐसा ना 2 पर 4 भी आ रहा है और 3 पर भी 4 आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें केवल इस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है जहाँ पर ये दोनों इक्वल वैल्यूज दे रही है। देखो इसका मतलब क्या है, 3 और 3 से छोटा 3 भी है, 3 भी है और 3 से बड़ा भी है, और फंक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने चेक करके देख लिया। अगर बच्चों यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही होती और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती ना 3 रखने पे, तो ये फिर फंक्शन नहीं था, एक फलन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि 3 रखने पर एक ही फलन अलग अलग आंसर थोड़ी देगा। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया, ठीक है। अपन चेक करते हैं बच्चों जी को, है ना। ध्यान से देखना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना जहां पर आपको नोट डाउन करना हो। अब इसमें मुझे पता है तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे मेरा। अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो 0 1 इस पे तो अलग अलग आएगी, केवल 2 पे चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो जी से gx बराबर x स्क्वायर में x बराबर 2 रखने पर रखें, तो यहाँ पे रखोगे तो बच्चों ये वैल्यू क्या प्राप्त होती है 4, यानी कि ये आ गया 2,4। अच्छा gx बराबर 3x में x बराबर 2 रखने पर रखें, तो 3 इंटू 2, x का मान 2 रखोगे ना, 2 और 2 से बड़ा, 10 और 10 से छोटा, तो 3 दूनी यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 6, यानी यहाँ से मिला 2,6। बताओ ये पॉसिबल है क्या। ये तो जब फलन स्टार्ट हुआ था तब से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि क्रमित युग्म या प्रथम घटक के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या कोई किसी फंक्शन में ऐसा होता है कि 2 रखने पे 4 भी आ जाए, 2 रखने पे 6 भी आ जाए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसमें x का मान 2 रखने पर 4 तथा 6 अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, अतः यह जी संबंध जी एक फलन नहीं है। ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब पूरी बात आपके समझ में आ गई ना। अब आप अपनी भाषा में इसको रिप्रेजेंट करो। क्लियर है, बहुत आसान है। तो बच्चों जुड़े रहिए, ई विद्या से मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले आपको अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।